में मैं 2 मिनट के लिए माखन भैया को इनवाइट करती हूँ कि वो कुछ शब्द बताएंगे एकल के विषय में। नेक्स्ट सबको एकल इनके बाद में प्रणाम। अभी अभी श्रावण मास का महीना चल रहा है, तो शिव जी के बारे में आज मैं 2 मिनट बोलने की इच्छा है मेरी। शिव हिंदू समाज का एक बहुत अहम देवीय उपस्थिति है। शिव एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है कल्याणकारी और शुभकारी। यजुर्वेद के अंदर शिव जी की बहुत व्याख्या, बहुत विस्तृत रूप दिया है और सारांश में बताया है कि शिव शांतिदाता है, वो पापों को का नाश करने वाला है और ऐसा व्यक्तित्व है जो खुद विस्पीकर और हमको अमृत पिलाने वाली शख्सियत है। अब शिव को समझने के लिए शिव के असली में 2 स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप और स्थूल स्वरूप। ये जो सृष्टि है, कोई कहे कि सृष्टि को किसने बनाया, एक्चुअली सृष्टि को किसी ने नहीं बनाया। सृष्टि तो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी। तो जो अनादि काल से सृष्टि है वो एक ज्योतिर्लिंग के रूप में, एक शक्ति के रूप में विद्यमान है, थी, है और रहेगी। विज्ञान ने भी इसको माना है। विज्ञान इसको ब्लैक होल करके बोलते हैं कि भी एक ऐसी ब्लैक होल करके शक्ति थी जिसमें से सारी सृष्टि निकली। और अपने वैज्ञानिकों ने शोध करके जो शक्ति स्वरूपा सृष्टि बताई है वो अपन शिवलिंग के रूप में उनको मानते हैं। अब सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए केवल शिव एक ऐसा है जो अजन्मा है, मतलब वो जो शिव की शक्ति है, शिवलिंग है, उसका जन्म उसको किसी ने क्रिएट नहीं किया, वो क्रिएशन नहीं है, वो क्रिएटर है। तो शिवजी ने ही अपने ये सृष्टि आराम से चले, उसकी स्थापना हो, पालना हो और विनाश हो, इसके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी उत्पत्ति की। ये क्रिएशन है, ब्रह्मा विष्णु महेश क्रिएशन है और क्रिएटर शिव है जो शिवलिंग है। अब देखो यहाँ महेश नाम वापिस आया है, तो यहाँ पर जो महेश आया है वो स्थूल रूप है। जैसे विष्णु का हम साक्षात रूप देखते हैं, ब्रह्मा जी का साक्षात रूप देखते हैं, शिव जी का भी साक्षात रूप देखते हैं, तो वो जो रूप है यहाँ शिव जी का ये स्थूल रूप आया है। अब चूंकि वो देवों के देव है, तीनों देवों का क्रिएशन इन्होंने किया, इसलिए हम उनको महादेव भी कहते हैं। शिव ने साथ में जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई तो प्रारंभ के अंदर ब्रह्मा जी ने मनुपुत्र पैदा किए। तो कोई नाक से पैदा हुआ, कोई कान से पैदा हुआ, ऐसे 10 ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र पैदा हुए और 10 के 10 सन्यासी हो गए। सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। तो ये कल्पना ध्यान में आई कि पुरुष और प्रकृति, पुरुष और स्त्री, जब तक इनका मिलन नहीं होगा तब तक सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। तो स्वयं शिव ने अपने शरीर में शक्ति प्रदर्शित करके, मतलब शक्ति का को जगा कर अपना स्वरूप अर्धनारीश्वर बनाया। और एक तरह से शिव जी के ही 2 रूप, एक पुरुष बना, एक नारी बनी। तो ये जो पुरुष और नारी की रचना है उसका भी क्रिएटर शिव है। हम जो क्रिएशन है वो शिव जी द्वारा क्रिएटर किया गया है। अब अपन सब जानते हैं पुरुष के बिना नारी का जीवन बेकार है और नारी के बिना पुरुष का जीवन बेकार है। तो इनका जो परस्पर मिलन है वही सृष्टि को आगे बढ़ाने वाला है। अब वो कई बार कंफ्यूजन होता है कि शिव उसको माना जाए, शक्ति को माना जाए, या विराट पुरुष को माना जाए, या किस रूप को माना जाए। तो इसके लिए ऋग्वेद में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जैसे एक आम का पेड़ है और उसके पास में कुछ गुठलियां पड़ी है। अब आप बताओ, वो जो गुठलियां हैं वो पेड़ के अंदर नहीं है, पेड़ से बाहर अलग अस्तित्व है उनका। और लेकिन पेड़ में आम है, वो आम का अस्तित्व पेड़ के कारण है। और वो जो आम की गुठली है उसमें भी पेड़ है, उससे पेड़ पैदा होता है। तो वैसे तो देखा जाए तो आम अलग पड़े हैं, अलग है, पेड़ अलग है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग दिखता है। लेकिन पेड़ के अंदर आम का अस्तित्व है और आम के अंदर पेड़ का अस्तित्व है, हर आम के अंदर पेड़ है। और एक और मजेदार बात कि असली जो आम है, फल है, वो पेड़ आम नहीं है। आप पेड़ को नहीं खा सकते।
वो जो गुठली पड़ी है वो भी आम नहीं है। आम एक अलग ही चीज है, लेकिन आम का भी क्रिएशन पेड़ से हुआ है, और आम से जो बीज निकला है उस बीज में भी आम का पेड़ का अस्तित्व है। तो ये सारी संरचना है, ये ईश्वर के संबंध में संरचना है। अब ईश्वर के कई रूप होते हैं। छोटा सा ये उदाहरण दिया ऋग्वेद में कि जैसे आम है, आम के भी आपको हजारों वेराइटियां मिलेगी। केवल आम कहने से आम हो गया ऐसा नहीं है। तो ऐसे भगवान के हजारों लाखों रूप हैं, वो अनेकों रूपों में हमारे साथ आता है। हमारे अंदर भी वो अंश रूप में विराजमान रहता है। तो ऐसे हमारे प्रभु, और प्रभु का जो स्थूल रूप है वो आप सबने वर्णन किया ही है। सिर पर जटाएं हैं, जटाओं में गंगा है, मस्तक पर चंद्रमा है, गले में नाग है माला के रूप में, मुंडमाल है, हाथ में त्रिशूल है, डमरू वाले बाबा कहते हैं उनको, बाघ की छाल जिनका वस्त्र है, और इनका भस्म रमाकर नंदिनी पर जो सवारी करते हैं तो उनका एक अलौकिक रूप ही होता है। ऐसे हमारे शिव को मैं प्रणाम करते हुए सबको नमस्कार करता हूँ। बहुत सुंदर बात बताई भैया हमको आपने, बहुत सुंदर बात। आप है ना हर वीक कुछ एक कुछ बात अच्छी और रह बातें गई। बताते हो। हाँ एक बात और बोलिए। रह गई। जैसे हर भगवान का एक समाज होता है, ऐसे ही महेश का माहेश्वरी समाज है। तो मैं यस। माहेश्वरी समाज के सभी बंधुओं को एक विशेष धन्यवाद देता हूँ कि वो शिव से संबंधित, जैसे हमारे मानते भी अग्रवाल है तो वो सूर्यवंशी है, भगवान राम के समाज के हैं। ऐसे हर समाज या ऋषि मुनियों से एक समाज जुड़ा हुआ है, और जो सबसे बड़ी शक्ति है शिव, उसका समाज महेश्वरी समाज है। इसलिए मैं महेश्वरी समाज के सबके चरणों में वंदन करता हूँ। प्रणाम भैया आपको भी।